जी मेरा भाई। हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वेलकम, वेलकम टू द क्लास। प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। जहाँ आज हम करेंगे क्लास 12 का जो इंटर वाला एग्जाम होने वाला है ना मेरे भाई, बिहार बोर्ड का। ठीक है। मैं उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ एक बात करने वाला हूँ। ठीक है। क्या मैं बात करूँगा, जैसे आज से मैं कुछ स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आज 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 मैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रिवीजन की बात करूँगा। ठीक है। किसकी बात करूँगा? फार्मूला रिवीजन। ठीक है। आपने जो भी तैयारी करा मेरे, अब जो आगे बढ़ने वाले हो उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवीजन होंगे। ये फॉर्मूला रिवीजन का क्लास होगा ये। ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है। आज आज का जो चैप्टर है वो मैं मैग्नेटिज्म को लेकर चल रहा हूँ। मैग्नेटिज्म। ठीक है। मैग्नेटिज्म को लेकर चल रहा हूँ। ठीक। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूँ कि हम पढ़ेंगे फॉर्मूला, इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है। ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला भी गलत लिखा यार, अजब हाल है। फॉर्मूला है। ठीक है। कुछ रिलेटेड फॉर्मूला, कुछ इसके एसआई यूनिट्स है। ठीक है। कुछ इसका डायमेंशंस है। ठीक है। डायमेंशंस है। और कुछ मैं बात करूँ कि जैसे टॉर्क हो गया, इसमें टॉर्क है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, बी जिसे बोला जाता है। जैसे फ्लक्स है। ठीक है। और मैं बात करूँ मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है। क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे यार, दो बार डाइपोल, एक बार डाइपोल लिखो। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी सवाल बनते हैं हमारे पास, ठीक है, जो भी सवाल बनेंगे इससे रिलेटेड, जो सवाल बनेंगे हमारे पास इससे रिलेटेड, हम सारे के सारे इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो एक काम करो, अपने ग्राफ कॉपी लो और उसमें क्या करो, लिखना स्टार्ट करो, मेरे साथ आ जाओ। मैं सबसे पहले शुरू करूँगा एक मैग्नेट से। ठीक है। जिसमें मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ मेरे भाई कि हर चुंबक में इसे मैं पहले बात, मैं इसको बार मैग्नेट बोलूँगा, बार मैग्नेट। ठीक है। बार मैग्नेट। हिंदी में इसे नाल चुंबक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाल चुंबक। ठीक है मेरे भाई। नाल चुंबक। हर चुंबक में उसका एक पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये तुम भी जान लो। ठीक है। और इस पोल पर इतना, मतलब कि पोल, जो भी ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इससे ना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है इससे बाहर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, जो कि नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। ठीक है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी? तो तुम बोलोगे यार साउथ में जाती है, सब जानते हैं। कहाँ से कहाँ? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये तो बाहर की ओर मेरे भाई, क्या? बाहर की ओर, बाहर की ओर कहाँ जाती है? तुम बोलोगे नॉर्थ से साउथ। लेकिन यही मैं अगर तुमसे पूछूं कि अंदर की ओर, तो तुम बोलोगे यार अंदर की ओर नहीं है, साउथ से नॉर्थ जाती है। साउथ से नॉर्थ कहाँ जाती है? तुम बोलोगे कहाँ? अंदर की ओर जाती है। ये बेसिक तुम्हें पता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कहाँ? नॉर्थ से साउथ चलती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। किसके अंदर? तो बार मैग्नेट के अंदर। ठीक है। मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे भाई क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप। क्लोज लूप बनाती है, यानी कि बंद वक्र बोल लो, या फिर बंद, क्या बोल लो, बंद लूप बनाती है। ठीक है। बंद लूप बनाती है, लूप बनाती है। जो जैसे कि अगर मान लो कि मैंने तुमसे पूछा कि यार तुम बताओ, क्या तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी बंद लूप नहीं बनाते थे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती थी, ठीक है, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते थे, है ना? क्लोज लूप नहीं बनाते थे, हाँ, नहीं बनाते थे। लेकिन अगर जब भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करूँ तो वो क्लोज लूप बनाती है। दूसरी बात मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट क्या नहीं करते, नहीं करते कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वैसे ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन अभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर मान लो मेरे भाई कि अगर इंटरसेक्ट कर दिया, अगर मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चला गया तो इस पर दो डायरेक्शन हो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो दो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से एक सवाल बनता है, ये जो सवाल बनता है मेरे भाई, ठीक है, क्या बनता है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, क्योंकि एक ही फील्ड पर, सॉरी, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाए, ठीक है। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। तुमने इस बेसिक के बारे में पता चला, तो मैं इस बेसिक के बारे में, मैंने क्या बोला कि बाहर की ओर जो भी चुंबकीय बल रेखा है वो नॉर्थ से साउथ चलती है, अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलो आगे मैं बात करूंगा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है मेरे भाई। अब मैं डायरेक्ट इसका बताता हूँ कि इससे इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर इंटू मीटर होता है, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जहाँ एम इंटू 12 होता है। और इस एम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 12 है उस चुंबक की क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। अब तुम इस 12 की जगह पर एल भी ले सकते हो, ठीक है। इससे भी हम अगर बोले कि इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, जहाँ एम इंटू एल होता है, इसलिए इसका एम्पियर इंटू मीटर ऐसा यूनिट पड़ा, शायद ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इस मैग्नेटिक मोमेंट और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या चीज का अंतर है, तो सिर्फ और सिर्फ देखो यूनिट एम्पियर मीटर और इसका यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है और इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके डायमेंशन का बात करूँ, डायमेंशन तुम बोलोगे यार A1 और L1 इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ डायमेंशन का डायमेंशन तुम लोग A1 और L2, आगे बात समझ में यार देना देखना। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं इससे एक चुंबक बना के ही बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर ये चुंबक तुम्हारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पर जो पोलराइजेशन है यहाँ पर सबसे ज्यादा, मैं इस चुंबक कहता हूँ यहाँ जो स्ट्रेंथ वो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन मैक्सिमम मैग्नेटाइज कहाँ होता है, मैग्नेटाइज पावर कहाँ होता है, मैग्नेटाइज पावर तुम बोलोगे तो तुम बोलोगे पोल पर होता है, ठीक है। वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, यहाँ पर भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्या समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बोल दो हाँ। चलो मैं थोड़ा सा डीप चलता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। जरा देखो मैग्नेटिक डाइपोल पर अच्छे सवाल आते हैं, फिर मैग्नेटिक मैग्नेटिक बारे में बात कर। मैग्नेटिक पोल मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, जरा देखो मैंने बोला कि यार देखो तुम्हारे पास सवाल क्या आता है, एक चुंबक है जिसे मैंने क्या करा कि इसका लेंथ जो है मान लो कि इसको हटाओ, इसको लो, यहाँ से यहाँ का लेंथ इसका जो है वो क्या है, मैं बोल दूँ कि यहाँ से यहाँ की लेंथ इस जो 12 है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एम स्क्वायर, ठीक है एम, ठीक है। मैंने क्या करा मेरे भाई, मैंने क्या करा कि इस चुंबक को ना मैंने दो बार करके काट दिया, ऐसे करके काट दिया, तो क्या होगा, बस ऐसे ऐसे है कि नहीं, बोलो हाँ, बोलो हाँ यार, दो चुंबक बनेंगे नहीं बनेंगे, बोलो हाँ। तो मेरे पास ऐसे ऐसे चुंबक बने, मैंने जब इसे काटा मेरे पास ऐसे ऐसे करके दो बने। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो कि हाँ यार समझ में आ गई। तो अगर मैं बोलूँ कि यार अब इस लेंथ क्या क्या मैं इस लेंथ, अरे यार ये क्या
ये वाला जरा देखना, इस लेंथ को क्या अब ये भी होगा, इसको काटने पर तुम बोलोगे यार अब लेंथ होगा, अब ये जो लेंथ होगा वो 12/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/2। क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। यहाँ भी एम, यहाँ भी एम और यहाँ भी एम। जब भी चुंबक को इस तरीके से कुछ काटा जाता है, ठीक है, वर्टिकली मैं बोलूँ, वर्टिकली जब भी किसी मैग्नेट को वर्टिक वर्टिकली आ जाए, काटा जाए, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट में ही रहेगा, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, डाइपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वो होता है कैपिटल एम, जो होता है देखना एम डैश, मैं कैपिटल एम डैश लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी चेंज करूंगा इसको, देखना एम इंटू पहले पहले जो फॉर्मूला था, रुक जाए एक मिनट, पहले जो फॉर्मूला था वो होता था एम बराबर एम इंटू 2। क्या अब जो एम डैश था, क्या एम तो चेंज नहीं करा, लेकिन 12 चेंज करके कितना हो गया? 12/2। तो क्या मैं इस एम इंटू 12 को, एम इंटू 12 को, इस एम इंटू 12 को क्या मैं एम लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे ऐसे करके बोल सकता हूँ कि यार इसका जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या 1/2 रह गया, यानी पहले का आधा हो गया। क्या मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक करेगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करेगा? तुम बोलोगे नहीं यार बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या कर सकता? नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे कंडीशन पर चेंज नहीं कर, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर जाता है। एम/2 पहले का आधा हो जाएगा, टाइम क्या होगा तुम यार? आधा हो जाएगा। बात समझ में? पहले 1/2, इतनी बात समझ में आ गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलो आगे, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार इस मैग्नेट ठीक है, और इसकी लेंथ जो है अब क्या है, अभी भी इसकी लेंथ 12 है, ठीक है। देखो अभी देखना, अब अगर मैं बोलूँ कि बात बता, क्या इसको सॉरी मैं इसको नहीं कर रहा, लो मैं अब इस मिनट के अंदर कुछ काट रहा हूँ, ठीक है, काट रहा, ठीक है, लो मैं काट, जब मैंने काटा इस चुंबक को तो क्या मुझे बताओ, ये 12 है, ये लेंथ 12 थी, ये भी पूरे टोटल लेंथ 12 है, ठीक है। पहले से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो एम था, तुम बोलोगे हाँ यार था, लेकिन इसे काटा तो क्या ये एम बन जाएगा? हाँ ये भी रहेगा, और ये भी कितना जाएगा? एम बन जाएगा। भाई मेरे कहने का ये है कि जब मैं इस चुंबक को काट रहा हूँ, जब मैं इस चुंबक को काट रहा हूँ, बस कुछ दो चुंबक ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है, जरा देखना, ये लो बोलो एक बार। तो मैंने जब बोला कि जब मैंने इस चुंबक को काटा इस कदर हॉरिजॉन्टली काटा, इस बार मैंने कैसा कि मैंने इस चुंबक को कैसे काटा है? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली कट करा। तो ऐसे कंडीशन पर क्या हुआ कि यहाँ की जो लेंथ थी मेरे भाई, यहाँ का जो लेंथ था, ये जो लेंथ है, अब जरा तुम देखो, अब मुझे एक बात बताते चलना, ठीक है, देखो मैं बता दूं, ये जो लेंथ था क्या अभी ये 12 है? क्या अभी ये 12 है? तुम बोलोगे एकदम सही यार, एकदम 12। क्या मैं बोलूँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो था क्या अब m/2 होगा? तुम बोलोगे हाँ यार m/2 हो गया, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो गया। तो ऐसे कंडीशन पर अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं कि यार तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर एम जाएगा, m/2 हो जाएगा, देख सकते हैं यार m/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बोल दो एक बार यारी का। मैग्नेटिक पहले से 2 यानी आधा हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं बात करूं क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगर मैं बात करूं यार बताओ मुझे मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो
मैं बोलूँ कि यार अगर मैग्नेटिक डाइपोल बराबर इंटू 12 होता था पहले, तो क्या अब ये एम एस को मैं एम को इस एम को क्या मैं एम बाई टू लिख सकता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करा है और 12 तो चेंज करा नहीं है, लेंथ तो कोई चेंज नहीं करा, देखो लेंथ तो उतना ही है 12 ही है, ठीक है, सिर्फ चेंज करा एम बाई। तो क्या मैं इसे एम डैश बराबर एम इंटू 12/2 लिख सकता हूँ, इस एम को कैपिटल एम बाई टू लिख सकता हूँ। तो बोलोगे हाँ यार, तो मैं बोलूँ कि यार मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट बाई सॉरी पहले के मुकाबले तुम बोल भाई टू हो जाएगा बाई टू। लो देखो, तुम बोलोगे कितना एम बाय एम बाई टू हो जाएगा। आगे मेरी बात में, यानी कि जब भी चुंबक को इस कदर हॉरिजॉन्टल जाता है, ठीक है, चुंबक को जब हॉरिजॉन्टल तो इन पर मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आता है, ठीक है। तो पहले जनवरी तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है कि का जो था मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं कर रहा है, बोल दे एक बार, ठीक है। तो मेरे भाई आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा देख यार, अब जो कंडीशन है हमारे पास वो कंडीशन मैं करूंगा इस में काटने वाला हूँ। अरे यार देखो, ठीक है, बात समझ में आई, बोलो अभी देखते जाना। अगर मैं तुम पूछूं कि यार एक बात बताओ, यहाँ यहाँ से यहाँ का लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ टोटल जो प्लेस लेंथ था पूरा इस मैग्नेट का, तुम बोलोगे क्या इस मैग्नेट का जो लेंथ था वो 12 था कि नहीं, एक बार बोलो हाँ, एक बार बोलो हाँ। देखो 12 था, यहाँ भी इसका पूरा लेंथ कितना था, 12 था टोटल लेंथ। पूरे इस मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, इसका एम था, इसका भी तुम बोलोगे कितना एम था, इसे छोटा कर लो, बोलेगा हम्म, हम्म, चलो मैंने इसे सेट करा। तो मैंने क्या बोला कि यार टोटल लेंथ तो 12 था, ठीक है, और इसके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट भी एम था, और ठीक है, लेकिन एक बात बता, जब मैंने इसे 4 बराबर भाग में काटा, ऐसे ऐसे वर्टिकली काटा, तो उस समय क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर रहा था, नहीं, लेकिन जब मैंने वर्टिकली काटा था तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने हॉरिजॉन्टली काट दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली काट दिया, जरा देखना मेरी बात, यहाँ से मुझे 4 मिलेंगे, देखना 4, हम्म, हम्म, देखते जाओ मैं क्या बताने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है, ये सवाल बहुत ही खतरनाक वाले भाई, ध्यान रखना, ठीक है, देखते जाओ, ध्यान देते जाना मेरे भाई, ठीक है। देखते जाओ यार, देखते जाओ, थोड़ा सा ध्यान देते जाना, कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा परेशान वाली बात ही नहीं है, मैं बताते चलूंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, आप परेशान बस मत होना, बस बस हो गई मेरी कहानी खत्म यहाँ पे। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार एक बात बताना, क्या अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को जब मैंने हॉरिजॉन्टली काटा था, क्या मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या एम बाई टू रहा होगा, इधर भी एम बाई टू, इसके लिए भी एम बाई टू रहा होगा, और इसके लिए भी एम बाई टू रहा होगा, इस लेंथ को मैं टू, अरे यार अरे यार गई भैंस पानी में, जरा देखो यार, ठीक है, अब यहाँ इस लेंथ को मैंने 12/2 बोला, ये भी लेंथ है 12/2, ये भी लेंथ है 12/2, और ये भी लेंथ है 12/2, की भी लेंथ है 12/2, इसकी भी लेंथ है 12/2, इसकी भी लेंथ 12/2, इसकी भी लेंथ 12/2,
इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m/2, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m/2, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m/2, इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट m/2। ठीक है, मेरे पास 4 आए मेरे भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, क्या तुम अभी इस चीज के बारे में तुमको पता है? क्या अभी इस चीज के बारे में तुम्हें पता है कि यार मैग्नेटिक, अब मैं तुमसे पूछूं, क्या बताओ, एक इसके लिए मैं एक को मैंने उठाया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको दूसरा से, ठीक है, इस घर से, और क्या बोल रहा है मुझे बात बताओ, क्या ये m/2 रहा होगा? ये भी m/2, और यहाँ से यहाँ की जो इस लेंथ थी, यहाँ से इसकी जो लेंथ थी, क्या देखना इसको ध्यान से, ये जो लेंथ थी होगी क्या, 2 कितना हो जाएगा, 12/2, ये भी 12/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ सकता हूँ मैं, तुम मुझे बताओगे क्या कि यार मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो अब क्या हो गया यार, m/2। मेरी बात है, लेकिन अब मैंने जो हॉरिजॉन्टली काटा एक पार्ट की वैल्यू जब मैंने निकाला, तो मुझे पता चला कि अब मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो चुका है, तो मैंने m/2 लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे देख रहा हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में मुझे बताओ। मैग्नेटिक, तो तुमने क्या किया यार, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है m बराबर तुमसे बोलो कि m बराबर, तुमसे बोलो कि अब जो m आया, अब जो m आ रहा होगा आया m डैश, अब वो m के जगह मैं m लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि चेंज करा ना मैंने, उसे m लिखता हूँ, इसकी जगह यहाँ पर 12/2 आ रहा है, लेंथ 12/2 आ रहा है, डैश बराबर m इंटू, एक मिनट रुक जाएगा, m बराबर m इंटू 4 की मैं इसे लिख सकता हूँ 12/4 लिख सकता हूँ। सबसे खतरनाक चीज भाई, सबसे खतरनाक भाई, इसको, ठीक है, इसको याद रखो वाला चीज, बात के बारे में, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के बारे में कितना m/4 आया कि जब मैंने ऐसे कंडीशन पर देखो उस टॉप पे समझा लो, जब मैंने वर्टिकल काटा, शुरू से समझते हैं, इस मैग्नेट को क्या वर्टिकल करके काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे करके, ठीक, मैंने ऐसे करके मैंने इस चुंबक को पैसा कर ऐसे ऐसे। अब तुम्हारे कंडक्ट हूँ, इस कंडीशन पर एक मोमेंट एस के तुम बोलोगे स्मॉल एम चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंज, नॉट चेंज, ठीक है, चेंज नहीं कर। लेकिन मैंने तुमसे पूछा कैपिटल एम के बारे में, तुम बोलो एम अपॉन हो जाता है, यानी पहला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे कंडीशन पर तुम बोलोगे यार एम जो होता है ना m/2 हो जाता है, ठीक है, हाफ पहले का हाफ, और पहले का आधा हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। जब मैंने ऐसे कंडीशन में पूछा कि मैग्नेटिक के बारे में बता, तो तुम बोले मैग्नेटिक हाफ हो जाता है, लेकिन जब के बारे में पूछा 1/4 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1/4। यहाँ छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, टॉपिक है क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट नहीं तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे का, ठीक है, देख लो सारों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बता दिया सब कुछ तरह। चलो मेरा मन में, और मैं बात क्या डायमेंशन ऑफ यूनिट पर क्या, और यार तुम मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा लिखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तुम मुझे बताओ, पूछ के तुमने क्लास 10 अभी भरा, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये बी सॉरी यार सारा क्या होता है, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, बोला होता है एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से मैं बोलूँ कि यार एफ बराबर डिमेंशन और ऐसा यूनिट निकालना होता है, बराबर लिख सकते हैं क्यू बी होता है, मैं यहाँ से बी नहीं लिख सकता क्या, अब तुम दोनों से किसी को एफ का यानी फोर्स का यूनिट यानी करंट ईयर एल एल होता है, सॉरी हाँ लेंथ, यानी इस मीटर, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ एम्पियर मीटर लगा होते हैं इसको, होता है यानी डायमेंशन होता है, -2 होता है, बोलो हाँ यार होता है, एम्पियर का ए और इतना समझ में आ गई, हमारे पास एम एल तो 0 है, एल खड़ी बचेगा हमारे पास -2 ए, क्या मेरे पास में आ गई, ठीक उसी तरीके से यूनिट इसको कैंसिल हो जाएगा,
0 t माइनस टू टी माइनस टू ए बात समझ में। ये तुम इसको एक्सपेंड करोगे मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड पर लेके सकती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकल जाएगा, टाइम निकाल दिया। तो नंबर टाइम का अगर नहीं निकलता तो तुम इसको याद करना, चाहे इसको साइन अब जो मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया चीज होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फाई से डिवाइड करते हैं और बी कॉस टेक कॉस थीटा होता है, वो फाई का ना तो बी ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम यानी नहीं। तो क्या यहाँ से ये क्या तुम मुझे पता चला बोलो बोले हाँ यहाँ से का मैं निकल भाई, इसका मतलब है इसका एक यूनिट और होता है वेबर मीटर। इस वजह से ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको डायमेंशन m1 t माइनस हो गया माइनस टू और ए भी होगी। मैं बात करूँ इस यूनिट के बारे में, यूनिट के बारे में तो तुम बोलोगे यार वेबर सॉरी मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बार मैग्नेट का ऐसे बोलोगे मैग्नेट का ऐसा सारा न्यूटन सेकंड एम्पियर इनटू मीटर। एक फॉर्मूला ये बोलोगे तो के लिए न्यूटन सेकंड ठीक है। दूसरा भी के लिए इसका मतलब के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं मीटर, ठीक है क्या है मीटर अपन एम्पियर, ठीक है। फ्लक्स ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। या फिर एक तरीके से मैं ऐसे बोल दूं कि फ्लक्स का दूसरा एक ऐसा यूनिट होता है जो वेबर होता है, वेबर होता है मेरे बात समझ वेबर होता है। अच्छा इसे आता है रिलेशन वेबर एंड मैक्सवेल, वेबर मैक्सवेल जो वेबर है वेबर ऐसा ही होता है फ्लक्स का, ठीक है। लेकिन ये जो मैक्सवेल ये भी होता है, ये सीरीज यूनिट होता है, ठीक है, इसका सीरीज यूनिट होता है। तो बोलोगे एक वेबर फार्मूला वेबर वाट मैक्सवेल 8 मैक्सवेल के बराबर वेबर बराबर 10 की पावर मैक्सवेल। आगे क्लास में बोलो एक बार थोड़ा सा कुछ याद रखते के अंतर्गत जो फॉर्मूला है हाँ वो फॉर्मूला पहले वही वर्क जैसे में पढ़ा था पी एन थीटा इसमें टॉर्क है टॉर्क जो होता है वो थीटा करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी माइनस का एम बी क्या होता है, ठीक है। इसे तरह फॉर्मूला है जो प्रकरण इसलिए एम बी को पहले के लिए फॉर्मूला इसकी फॉर्मूला cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 यहाँ से फॉर्मूला cos थीटा माइनस 2 टॉर्क के लिए थीटा और पोटेंशियल के लिए एम बी cos थीटा। है अगर मैं बोलूं कि यार थोड़ा सा पोटेंशियल में बात करें पोटेंशियल के लिए जैसे थीटा अगर थीटा पी ई बराबर होता है माइनस बी पी माइनस सॉरी cos कितना 18 डिग्री तो 0 यानी cos 0 का वैल्यू होता है +1 माइनस एम बी कंडीशन। इसे तुम्हारे पास जब थीटा के कंडीशन की पोटेंशियल बी माइनस एम बी cos लेकिन का वैल्यू इसे कंडीशन पर टोटल 0 है पोटेंशियल एनर्जी 0 कंडीशन के बाद थीटा बराबर 180, ठीक है। सबसे कंडीशन ई बराबर इसका होता है एम cos बराबर बहुत रखेंगे cos डिग्री तो पी बराबर एम बी थीटा को माइनस पी का वैल्यू होता है माइनस वैल्यू प्लस एम बी एनर्जी थीटा बराबर 180 है। इसको याद रख इतनी बात मेरी सुन के बोल दो चलो आगे चलते हैं सब चलो मैं अगर बात से ना अगर मैं से भाग दिया जाता है 3 भाग बढ़ जाता है तो रियरी का हेलो पहला हो तुम डायनामिक मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक तीसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये होता है डायमैग्नेटिक, ठीक। अब अगर मैं बात की यार डायमैग्नेटिक को हिंदी में बोल सकते हैं यार थोड़ा यार जैसे पैरा बोलते हैं हम चुंबकीय प्रति ठीक है लॉ चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। लॉ चुंबकीय बोलते हैं अणु चुंबकीय, ठीक है। मेरे भाई जरा देखना है सब कुछ होता है ना मैग्नेटिक कुछ थोड़ा सा मैं बात तो
और तरह से इसमें कि अभी मैग्नेटिक के अंदर का डोमेन जो एक तरीके ना डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और इसका थोड़ा अलग होता है, इसमें मैग्नेटिक बहुत इर्द होता है, मतलब एक तरह में रैंडम होता है, मतलब मैग्नेटिक मेटल है एक है साल प्रॉपर ऑल ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट है पानी और चुंबकीय करने को आकर्षण के ज्यादा होता है डायमैग्नेट से ज्यादा कम होता है मैग्नेटिक का सब के बेस में रिकॉर्ड पर फिगर्स सीओ वाल्ट और ठीक है और निकल ठीक है ऑब्जेक्टिव सर से मैग्नेटिक सब्सटेंस कोबाल्ट ठीक है आगे में चलो थोड़ा सा टेंपरेचर ठीक है उससे पहले क्यूरी टेंपरेचर मेरे सबसे मैग्नेटिक इसको ऐसे लिखा है इसको अंदर से कितना फिर निकेल के लिए और इसको याद करना 10 होने के तुम खोज शायद इसके लिए 358 ये और के लिए ठीक है ऑफ टेम्परेचर ले फेरो मैग्नेटिक ठीक है मैग्नेटिक टेम्परेचर में टेम्परेचर में ठीक है फिर बात बोलते हैं कारण के लिए क्या होता है कि ठीक है बराबर है किसी मैग्नेटिक के लिए इसके लिए ये मतलब चाहिए से ये फॉर्म और इसलिए मैग्नेटिक और जो कि पैरामेग्नेटिक के मतलब आकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है ठंडा साथ बता दूंगा बस जब मेरे और कुछ क्या ऑब्जेक्ट सवाल